संवेग किसको कहते हैं? संवेग जो हम कहते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु उसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। यदि गतिशील है तो उसका तो कुछ न कुछ वेग होगा। तो उस वस्तु की द्रव्यमान और वेग जो होगा दोनों को जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा? तो संवेग कहलाएगा। अपन का जो संवेग बराबर सूत्र आ जाएगा तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग। संवेग को हम लोग पी से सूचित करें। संवेग को स्टार लगा के लिख लेना। संवेग को पी से सूचित किया जाता है। पी से सूचित किया जाता है। क्या जाता है? अब मानते हैं कोई वस्तु, तो उसका संवेग क्या आ जाएगा? तो कोई वस्तु है तो वस्तु का संवेग मान लेते हैं पी। संवेग क्या है? पी है। और वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं? एम से। अब वेग है तो वेग को किससे सूचित करते हैं? तो वी से। तो किसी वस्तु का, तो यहाँ से संवेग बराबर सूत्र क्या आ जाएगा? पी बराबर एम इंटू वी। एम इंटू वी, या हम कह सकते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा का वेग। द्रव्यमान गुणा का वेग। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा का वेग। और संवेग का एस आई मात्रा का बात करें, यहां से बात कर ले, संवेग का एस आई मात्रा क्या हो जाएगा? तो संवेग यहाँ द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का एस आई मात्रा क्या होता है? तो द्रव्यमान का जो एस आई मात्रा को होता है केजी। केजी। अब वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से आपका जो ये मात्रक आ जाएगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आप यहां से लिख भी सकते हैं। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी, केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है जो आपको संवेग जो होगा क्लियर हो गया होगा। और एक बात यहां से और लिख लो, जो संवेग क्या है? यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक। अब चलो अपन न्यूटन गति के दो नियम, या इनसे पहले एक बात और हम बात करें। संवेग बराबर अभी आपने क्या जाने हैं? संवेग बराबर क्या जाने हैं? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा का वेग। द्रव्यमान गुणा के क्या था? वेग। द्रव्यमान गुणा का वेग। ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका सूत्र आते हैं? ये आते हैं संवेग का। अच्छा बताओ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ा दे तो संवेग क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऑलरेडी संवेग बढ़ेगा। या किसी को वेग को बढ़ा दे तो संवेग क्या होगा? बढ़ेगा। या किसी वस्तु को द्रव्यमान को क्या कर दे? घटा दे। किसी वस्तु के द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को घटा दे या तो वेग को घटा दे तो संवेग भी क्या होगा? घटेगा। यानी कि जब संवेग में परिवर्तन लाना होगा, संवेग में परिवर्तन लाना होगा, या तो उस वस्तु की द्रव्यमान को बढ़ाना होगा, या तो उस वस्तु की वेग को बढ़ाना होगा, या तो घटाना होगा वेग को, या तो द्रव्यमान को घटाना होगा। यानी कि दोनों में से किसी को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक उसका संवेग नहीं बढ़ेगा। तो संवेग बढ़ाने के लिए या तो द्रव्यमान या तो वेग में हमें क्या करना होगा? जो परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या करना होगा? जो संवेग में परिवर्तन लाने के लिए क्या करना होगा? द्रव्यमान या तो वेग में परिवर्तन लाना होगा। जब इन दोनों में से किसी में भी हम किसी प्रकार की परिवर्तन लाते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते, तभी तो परिवर्तन होगा। तब ऑटोमेटिकली संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे यदि हम बात कर ले, एक वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं 10 केजी है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 केजी। और वह वेग है कितना?
वेग है उसका मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तब इसका जो संवेग निकल कर आ जाएगा कितना हो जाएगा? 200 संवेग हो जाएगा। कितना? 200 किलोग्राम प्रति संवेग। ऐसे मात्र क्या होता है? किलोग्राम प्रति सेकेंड होता है। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति सेकेंड आ जाएगा। क्लियर ना? किलोग्राम प्रति सेकेंड, क्योंकि संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम प्रति सेकेंड आ जाएगा। यदि बात कर ले यहाँ पर, अब जहां पर क्या था, 10 केजी का वस्तु था। कितना का? 10 केजी का वस्तु था। अब 10 केजी के वस्तु की जगह पर इसका द्रव्यमान को चेंज कर देते हैं। अब 10 केजी के वस्तु की जगह पर 20 केजी का वस्तु ले लेते। कितना का? 20 केजी का वस्तु ले लेते हैं और उसका वेग जो ले लेते हैं, वेग ले लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तब इसका संवेग कितना आ जाएगा? तब इसका संवेग जो आ जाएगा तो 20 पंचे 100, कितना? 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जब क्या करते हैं, हम वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन लाते हैं तो संवेग बदलते हैं, या हम वेग में परिवर्तन लाते हैं तो क्या बदल जाते हैं? तो संवेग बदल जाते हैं। तो उम्मीद है हमें कि संवेग आपका क्लियर हो गया।